बेटा गुड मॉर्निंग। जैसा कि बेटा अपना सेकंड चैप्टर चल रहा है लॉस्ट सफरिंग। कल आपने सारी स्टोरी पढ़ी थी द स्टोरी ऑफ रैग पिकर्स, जो बेटा इसका सेकंड पार्ट है द बैंगल मेकर्स। आज आप इसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर आएंगे। तो बेटा ये मैंने कल बताया था कि स्टोरी के अंदर, कल वाली स्टोरी के अंदर साहिब था और आज वाली स्टोरी के अंदर मुकेश नाम का लड़का है जो राइटर से मिलता है, राइटर को अपनी सारी सिचुएशन बताता है और फिर राइटर उनके घर में विजिट करती है। तो उनके बारे में द राइटर वंस मीट्स अ बॉय नेम्ड मुकेश। जैसे मैंने कल बताया था कि ये दो पार्ट, एक स्टोरी के अंदर साहिब आलम है और दूसरी स्टोरी के अंदर मुकेश नाम का लड़का है जो राइटर को अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर राइटर है, एक दिन क्या करती है, मुकेश नाम के लड़के से मिलती है। द बॉय लिव्स इन फिरोजाबाद एंड बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। जो बॉय है वो फिरोजाबाद के अंदर रहता है और जो बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने वाली फैमिली के साथ संबंध रखता है। मुकेश सेज दैट ही डज नॉट वांट टू गो इनटू द फैमिली प्रोफेशन। मुकेश राइटर को बताता है कि वो अपनी फैमिली के प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ही हैज़ डिसाइडेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक। वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है वो, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद के अंदर सारी फैमिलियां क्या करती थी, बैंगल बनाने का काम करती थी, बैंगल के प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो फिरोजाबाद था वो सेंटर के अंदर पड़ता था इंडिया के, क्या से, ग्लास ब्लोइंग, शीशे की वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं। फैमिलीज हेयर हैव स्पेंट जनरेशन इन मेकिंग बैंगल्स। यहाँ पर जो उनका काम चल रहा था, चूड़ियाँ बनाने वाला बैंगल मेकिंग का काम था, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे पहले मुकेश के दादा हो गए, फिर मुकेश के पापा हो गए, अब मुकेश के ऊपर भी ये प्रेशर था कि वो भी चूड़ियाँ बनाने का काम ही करे। तो यहाँ पर क्या था, जो ये फैमिली थी जनरेशन आफ्टर जनरेशन बैंगल मेकिंग प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेज ऑफ फिरोजाबाद। ये बेटा ध्यान रखना है, कितने चिल्ड्रन, 20,000 चिल्ड्रन जो ग्लास फर्नेसेज ऑफ फिरोजाबाद, शीशे की जो भट्टियाँ थी, चूड़ियाँ बनाने वाली भट्टियों के अंदर लगभग 20,000 बच्चे थे वो काम करते थे। दे हैव टू वर्क इन वेरी अनहेल्दी कंडीशंस। उनको बड़े ही अनहेल्दी कंडीशन के अंदर, बड़ी ही कह सकते हैं कि अनहेल्दी मैंने क्या है, बड़ी घटिया कंडीशन के अंदर उनको काम करना पड़ता था। देयर पेरेंट्स डोंट नो दैट इट इज़ इलीगल टू मेक चिल्ड्रन वर्क इन सच प्लेसेज। उनके पेरेंट्स ये नहीं जानते थे, उनके पेरेंट्स को ये नहीं पता था कि ये छोटे बच्चे को इतनी घटिया कंडीशन के अंदर काम कराना एक गैर जिम्मेदाराना या गैर कानूनी काम था। मुकेश ऑफर्स टू टेक द राइटर टू हिज होम। मुकेश ने राइटर को ऑफ़र किया कि हमारे घर के अंदर आएँ। ही प्राउडली सेज दैट देयर हाउस इज़ बीइंग रीबिल्ट। उसने बड़े गर्व से कहा कि जो उनका घर है अभी नया बना है, रीबिल्ट बना, दोबारा बना है। व्हेन द राइटर गोज देयर, अब राइटर वहाँ जाती है तो क्या देखती है वो, व्हेन द राइटर गोज देयर शी फाइंड्स दैट इट इज़ ए हाफ बिल्ड शेक। ये तो अभी आधा बना हुआ है। इनसाइड देयर आर एवरीवेयर साइन ऑफ पॉवर्टी। और घर के अंदर क्या है, सभी जगह गरीबी के निशान ही मिलते हैं, गरीबी ही गरीबी दिखाई देती हैं। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकड द इवनिंग मील। एक वहाँ पर कमज़ोर सी औरत वो शाम का भोजन तैयार कर रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो क्या है, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, उसका नाम सविता है, वो मुकेश की भाभी है। मुकेश फादर इज आल्सो देयर। मुकेश का पापा भी वहाँ है। ही हैज़ बीन डूइंग हार्ड लेबर फॉर ईयर्स। वो अपने शुरू से ही क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। फर्स्ट ही वाज ए टेलर एंड देन ए बैंगल मेकर। पहले वो क्या था, एक टेलर का काम करता था और बाद में क्या, चूड़ियाँ बनाने का काम करने लग गया। जेट ही हैज़ फेल टू रिनोवेट हिज हाउस। इतनी मेहनत करने के बावजूद वो अपने घर को दोबारा नहीं बना पाया था।
ही कुड नॉट सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका। ही कुड ओनली टीच दैम द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो उनको क्या सिखा सका? ओनली बैंगल मेकिंग का काम ही सिखा सका। ठीक है ना। इससे देखो राइटर को बड़ा अफसोस होता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वो अपनी फैमिली को कोई भी फैसिलिटी नहीं दे पाया। इसीलिए मुकेश है इस फैमिली प्रोफेशन से वो बाहर निकलना चाहता है। मुकेश ग्रैंड मदर सेज दैट इट वाज ऑल देयर डेस्टिनी। अब मुकेश की दादी है, ग्रैंड मदर है, वो कहती है कि ये तो हमारी किस्मत के अंदर ही लिखा हुआ है। डेस्टिनी का मतलब क्या है? हमारी भाग्य के अंदर ही, हमारी किस्मत के अंदर ही ये लिखा हुआ है। ये जो गरीबी है, ये जो चूड़ियाँ बनाने का काम है, ये हमारी किस्मत के अंदर ही लिखा हुआ है। हर हस्बैंड हैज़ गॉन ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। वो कहती कि जो मेरा हस्बैंड था वो पूरी तरह अंधा हो गया था ये चूड़ियों के ऊपर पॉलिश करते करते। शी सेज दैट दे वर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एंड हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन देयर लाइफ। वो कहती है कि हमारा जन्म बैंगल मेकिंग के अंदर हुआ है, चूड़ियाँ बनाने वाली जात के अंदर हुआ है, और हमने पूरी ज़िंदगी क्या देखा है? सिर्फ चूड़ियाँ बनाना ही हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा, और कुछ भी लाइफ के अंदर कोई एन्जॉयमेंट नहीं किया है। बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ऑल सच फैमिलीज हैव टू वर्क विद देयर फादर्स एंड मदर्स। लड़का जो लड़की और सभी को अपनी फैमिली के अंदर अपने फादर और मदर के साथ चूड़ियाँ बनाने का काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क इन डार्क हटमेंट्स। उनको क्या है? छोटी छोटी अंधेरी गुफाओं के अंदर काम करना पड़ता है। हटमेंट्स क्या होती हैं? गुफाएं सी। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी जो आँखें उनको उस अंधेरे के अंदर बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, बजाय कि जितना रोशनी के अंदर उनकी आँखें को ज़्यादा प्रेशर महसूस करती हैं। दस दे लॉस देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम अडल्ट्स। जब वो नौजवान होते हैं तो उनकी आँखों की रोशनी है वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनको अंधेरे के अंदर काम करना पड़ता है, और अंधेरे के अंदर क्या होता है? आंखों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिससे उनकी आंखों की रोशनी डे बाई डे कम होती जाती है, और जब तक वो बड़े होते हैं तब तक जो उनकी आंखों की रोशनी है वो कम्प्लीटली चली जाती है। द राइटर सीज ए गर्ल नेम्ड सविता इन अनदर हटमेंट्स। एक वो दूसरी यानी कि गुफा के अंदर लगा लो, दूसरे घर के अंदर वो देखती है एक लड़की, उसका नाम सविता है। शी सीटिंग विद एन एल्डरली वूमेन एंड सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास। वो एक दूसरी बुजुर्ग औरत के पास बैठी है और वो क्या कर रही है? जो बैंगल के लिए शीशे को काट रही थी। शी डज नॉट नो दैट द बैंगल शी इज़ मेकिंग आर सिम्बल्स ऑफ एन इंडियन वूमेन सुहाग। उसको ये नहीं पता कि वो ये चूड़ियाँ बना रही है वो भारतीय कल्चर के अनुसार वो सुहाग की निशानी है। द ओल्ड वूमेन सीटिंग बिसाइड हर स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। एक द ओल्ड वुमेन सिटिंग बिसाइड हर, एक बूढ़ी औरत भी उसके पास बैठी थी। स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। उसकी कलाई के अंदर अभी भी चूड़ियाँ थी। बट देर इज़ नो लाइट इन हर आइज। उनकी आंखों के अंदर रोशनी नहीं थी। कहने का मतलब क्या है कि एक बुजुर्ग औरत बैठी थी उसके पास, सविता के पास, उसकी कलाई में चूड़ियाँ तो थी, जो सुहाग की निशानी तो थी, लेकिन क्या है? उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस हटमेंट्स के अंदर, डार्क हटमेंट्स के अंदर, डिंगी सेल के अंदर काम किया है, जिसके अंदर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, जिससे उनकी आंखों की रोशनी बिल्कुल ही चली गई है। शी सेज दैट शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील ऑल हर लाइफ। वो कहती है कि उसने ज़िंदगी के अंदर एक टाइम भी भर पेट कर या मस्ती से भोजन नहीं किया है। हर ओल्ड हस्बैंड सेज दैट ही नोज नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। उसका हस्बैंड कहता है कि उसने सिर्फ किसको जानता है? सिर्फ चूड़ियों को ही जानता है और किसी को नहीं जानता है। मतलब क्या है? लाइफ के अंदर कोई अच्छा खाया नहीं, अच्छा एन्जॉयमेंट नहीं किया, ओनली बस चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बनाई है, उसी के ऊपर ही काम किया है। हाउएवर ही फील सम कंसोलेशन टू से दैट ही हैज़ मेड ए हाउस फॉर हिज फैमिली टू लिव इन। बस वो इतना कह सकता है, इतनी तसल्ली दे सकता है कि उसने अपने फैमिली के लिए एक घर बनाया है, वो भी हाफ बिल्ट है, अभी आधा बना हुआ है। द राइटर सेज दैट द क्राई ऑफ पॉवर्टी रिंग्स इन एवरी होम इन फिरोजाबाद। राइटर देखती है कि
जो गरीबी की चीखें हैं फिरोजाबाद के प्रत्येक घर से सुनाई देती हैं। दीज पुअर पीपल आर एक्सप्लॉयटेड बाय साहूकार्स, ये जो गरीब लोग हैं इनका शोषण किया गया है साहूकार के द्वारा, पुलिसमैन के द्वारा, मिडलमैन के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा एंड पॉलिटिशियंस के द्वारा। सभी ने इनका खूब जमकर एक्सप्लॉयटेशन किया है, शोषण किया, इनका खून पिया है। दे हैव कम टू एक्सेप्ट देयर पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन एज समथिंग नेचुरल, अब उन्होंने अपनी गरीबी को भी स्वीकार कर लिया है और एक्सप्लॉयटेशन को भी स्वीकार कर लिया है। वो कहते हैं कि ये हमारी किस्मत की ही बात है। द राइटर फील्स हैप्पी दैट मुकेश हैड डिसाइडेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम हिज विशियस सर्कल, राइटर को जानकर खुशी होती है कि मुकेश है वो अपनी फैमिली की इस घटिया परंपरा को तोड़ना चाहता है। ही हैड डिसाइडेड टू गो टू ए गैराज एंड लर्न द जॉब ऑफ ए मोटर मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता है, वो गैराज के अंदर जाना चाहता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। थस ही विल वन डे बी हिज ओन मास्टर, इस तरीके से एक दिन वो अपनी मर्जी का मालिक बन सके। तो बेटा ये था आपका चैप्टर बैंगल मेकिंग का, और इससे पहले आपने पढ़ा था रैग पिकर्स का। तो ये दोनों स्टोरी बेटा ध्यान से पढ़ोगे आप, और इसके क्वेश्चन आंसर कल आप डिस्कस करेंगे, कल इसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे।